देखते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर देखें तो लोन पे डोनर है, ठीक है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट है और इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, जिससे ये अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इस पर एक लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी डोनेटिंग पावर बढ़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काफी बड़ा है, कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आई काफी ज्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा डोनर ये होगा, तो अच्छा बेस ये होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा सी सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर ए हो जाएगा, सी बी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो डोनर है और ये सब CH2 ग्रुप लगे हुए हैं। CH2 भी मेथाइल के तरीके से काम करते हैं और इनका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये देखो CH है, CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो आता है ये माइनस आई तरीके से काम करता है। और यहाँ पर अगर देखो तो ये भी आपका दिखेगा प्लस आई तरीके से वर्क करता हुआ, और ये भी प्लस आई, तो यहाँ प्लस आई तो ज्यादा हो गया, तो सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, और लास्ट में कहाँ पर है, इस वाले। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी हो जाएगी, सी की, फिर ए की, और फिर बी की, है ना। कुछ लोग ये रेजोनेंस देख लेते हैं और कहते हैं यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी। तो बेसिक स्ट्रेंथ में होता है कि लोन पे आसानी से कब डोनेट कर सकता है, तो अगर इनका माइनस आई ज्यादा होगा तो डोनेट कहाँ करने देंगे, खींच लेंगे, तो अच्छा डोनर नहीं बनने देंगे, ठीक है। हाँ, तो आप रेजोनेंस वगैरह नहीं देखा करो, आप देखो लोन पेयर कैसे अच्छे डोनेट कर सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखो तो इसका इफेक्ट कैसा है, माइनस आई है, और यहाँ पर भी देखो तो इसका इफेक्ट कैसा है, मैंने बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैसा होता है, माइनस आई होता है, लेकिन इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होगा, इस वाले का, CO ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका कम होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है इसका कैसा इफेक्ट है, माइनस आई है। आप बताओ सबसे कम माइनस आई आपको कहाँ नजर आ रहा है इन तीनों में, तो सबसे कम माइनस आई देखा जाए तो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ तो काफी ज्यादा है, देखो CH 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 CH, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड तो 3 जगह, यहाँ तो केवल 1 जगह, ठीक है, तो यहाँ पर कम है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बी। फिर कौन आ जाएगा इन दोनों में से, अब इन दोनों में से माइनस आई इसका ज्यादा होता है, क्योंकि CO है, कैसा बॉन्ड है ये, सी, और ये CC बॉन्ड है, तो इसका कम होता है, ठीक है। तो फिर आ जाएगा क्या, सी, और फिर क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। CO का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है, लाख में चला जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लोन पेयर है, तो ये देख लेते हैं इसका भी इफेक्ट माइनस आई, और यहाँ पर देखते हैं लोन पेयर डोनर है, तो इसका भी इफेक्ट कैसा है, माइनस आई। और यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं लोन पेयर डोनर है, ठीक है, लोन पेयर डोनर है, तो यहाँ पर भी एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस। और साथ में देखा जाए तो ये भी एक तरीके से डोनर का काम कर रहा है ना, दो दो डोनर आ गए, ठीक है। ये ज्यादा होगा अच्छा, ये कम अच्छा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला, लेकिन है तो दोनों दोनों का लोन पेयर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोनर आइटम तो और बढ़ गए, बोलो तो सबसे ज्यादा डोनर कहाँ है, यहाँ पर 1 2 3 तीन लोग डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेस हो जाएगा डी। फिर यहाँ पे 2 लोग, तो हो जाएगा क्या, डी के बाद सी। अब इन दोनों में ज्यादा कौन अच्छा होगा, इन दोनों में इसका माइनस आई ज्यादा होता है, कम हो जाएगा बेसिक, फिर क्या हो जाएगा ए, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें जिसमें ज्यादा डोनर आइटम वो पूरा मॉलिक्यूल अच्छा बेस, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ही बहुत अच्छा बेस था। तो देख लो फिर, और थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होने चाहिए सही, हाँ। तो तनवीर कितने सही गए, हाँ 3 सही गए, चलो भाई बहुत अच्छी बात, 3 सही गए तो बहुत अच्छी बात। मामा तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 सही गए, लास्ट में 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, हाँ, अब तो दूर हुई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं,
हाँ देखो करते हम लोग अटेम्प्ट यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो CH3 का होता है प्लस H इफेक्ट होता है, और यहाँ पे मेटा पे CH3 क्या होता है प्लस आई होता है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा H वाला। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा B, फिर कौन सा होगा C, और फिर क्या आएगा A। आया है सर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेटा पे लगे हुए हैं और इन सभी का होता है माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है, कैसा इफेक्ट है। अब माइनस आई इफेक्ट जिसका कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यही तो होता है इनवर्सली। सबसे कम किसका होगा ए का होगा, फिर बी का, और फिर सी का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ए बी और सी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं OH लगा हुआ है, इसके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पर भी लोन पेयर है लेकिन मेसोमेरिक मेटा के ऊपर काम नहीं करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो क्या काम करेगा माइनस आई। और CHO का हमेशा इफेक्ट क्या होता है माइनस एम। तो बताओ अच्छा बेस कौन सा बनेगा, अच्छा बेस कौन सा बनेगा इसमें, अच्छा बेस कौन सा बनेगा। क्यों, ठीक है। तो क्या है ये हमारा अच्छा बेस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा ए। अब इन दोनों में कम कौन सा है, तो ये तो ज्यादा होता है, कम कौन सा है ये वाला, तो हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसका इफेक्ट कैसा है बोलो माइनस एम, और यहाँ पर भी NO2 कैसा है, लेकिन ये दोनों भी कुछ इफेक्ट लगा रहे हैं, कैसा प्लस आई, कैसा लगा रहे प्लस आई लगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ज्यादा हो जाएगा ए से, बी ज्यादा हो जाएगा ए से। देखो कितने आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप देखो तो CN का इफेक्ट है माइनस एम, और यहाँ पे CN का इफेक्ट है माइनस आई, और यहाँ पे लोन पेयर जिसका इफेक्ट है प्लस एम। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सी, फिर किसका हो जाएगा आई वाला, बी, और फिर क्या ए। ठीक, तो सी भी है। यहाँ पर देखो CO3 CD3 CD3 पैरा के ऊपर लगे हुए हैं, तो पैरा के ऊपर हम लोग H इफेक्ट से करते हैं, तो इसका कैसा इफेक्ट है, और इसका भी कैसा है H, और इसका भी कैसा है H। तो बाद में सबसे ज्यादा H किसका होता है इसका होता है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा ए बी और सी। सही बात है ना, ए बी सी हो जाएगा क्योंकि H सबसे ज्यादा इसका होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं मेटा के ऊपर है, तो मेटा के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता है, कौन सा होता है आई इफेक्ट होता है, प्लस आई, इसका भी प्लस आई। अब बताओ प्लस आई किसका ज्यादा होगा इस वाले का होगा, तो क्या हो जाएगा सी बी ए। तो देखो दो तरीके क्वेश्चन है, अगर ये पैरा पे लगा तो ऑर्डर क्या बन गया, और अगर ये मेटा पे लगा तो ऑर्डर क्या बन गया, समझे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कब इसका इफेक्ट H से आई हो जाता है, ये देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर CH3 है, आर्थो पर कैसा इफेक्ट प्लस H, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं CH3 है तो इसका कैसा इफेक्ट प्लस है, और यहाँ पर भी अगर CH3 तो इसका कैसा इफेक्ट प्लस H, दोनों लिख लिया करो प्लस H प्लस I, और यहाँ पर तो H काम नहीं करेगा तो प्लस H। और अब बताओ ज्यादा क्या होगा, तो ज्यादा होगा ए, क्यों प्लस आई की डिस्टेंस कम है, फिर क्या होगा सी, फिर क्या होगा फिर बी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सी, फिर होता है यहाँ पर बी, और फिर होता है ए, ये करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है सी, फिर होता है क्या सी के बाद बी, और फिर क्या ए। तो रीजन ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा होता है ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट आपने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ में, और वहां पर आर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती थी, क्या कर जाती थी, और यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ के जस्ट क्या होती है रेसिप्रोकल। तो यहाँ आर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, सबसे पीछे आ जाता है।
ठीक है, यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। तो आप मैंने बताया था आर्थो इफेक्ट आएगा। और अमाइंस पर आर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है? आर्थो इफेक्ट, तो देखो ये अमाइंस है इस तरीके से NH2 और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3। क्या लगा हुआ है बोलो? CH3, NH2 CH3। अब हम कह रहे हैं ये अच्छा बेस है, तो बेस कब अच्छा होगा बताओ? जब ये किसी H प्लस को अपना लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा, तभी तुम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? लोन पेयर H प्लस को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? देखो, डोनेट अगर इसने किया तो यहाँ पर हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा? और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 जो कि पहले से था। तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, हाँ, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप H प्लस देने की वजह से ग्रुप और बड़ा हो जाता है। पहले NH2 था, H प्लस दिया तो क्या हो गया? और बड़ा हो गया। बड़ा होने से यहाँ पर क्या हो गया? काफी बड़ा रिपल्सन हो गया। और रिपल्सन जब कभी होता है तो वो चीज क्या हो जाती है? अनस्टेबल। तो यानी ये H प्लस अगर अपने लोन पे डोनेट किया तो ये अनस्टेबल हो रहा है, तो लोन पे क्यों डोनेट करेगा? नहीं करेगा। और जब लोन पे डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा बेस नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। और आर्थो इफेक्ट मतलब क्या? रिपल्सन। क्या हो जाता है? रिपल्सन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते थे यहाँ पर ये स्टेबल था, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो और क्या हो गया? पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया। रिपल्सन यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है? बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन रिपल्सन जिसको हम लोग SIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SIR, नाम याद रखना, स्टेरिक इनहिबिशन रिपल्सन, SIR। ठीक है, हाँ। तो इस वजह से क्या हो जाती है? यहाँ पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। SIP भी बोल देते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। ठीक है, H प्लस को ऐड करना प्रोटोनेशन भी कहलाता है। तो देख लो, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। बेसिक कभी भी अगर आपको आर्थो पे नजर आएगा तो बताओ क्या होगा? स्टेरिक इनहिबिशन रिपल्सन होगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अब इन दोनों में ज्यादा कौन होगा जल्दी बताओ? तो तुमको दिख रहा है प्लस एच वाला प्लस आई से ज्यादा होता है, तो ये हो गया प्लस एच। फिर कौन आएगा? और इसको सबसे पीछे भेजना आएगा। जैसे एसिडिक स्टेट में आर्थोपेट वाले को सबसे आगे भेजते थे। ठीक है, बस हो गया, कर लो। देखो फिर करते हैं हम लोग ये कर लिया, इसका ऑर्डर क्या आएगा? हाँ, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा A B और ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ हमको दिख गया कि आर्थो इफेक्ट, कैसा इफेक्ट है? आर्थो इफेक्ट है, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देख लेते हैं। CCl3 इसका होता है -H इफेक्ट और इसका क्या होता है? -I इफेक्ट। तो बताओ भाई, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? यानी कम इफेक्ट कौन सा लगेगा? I वाला। ठीक है, तो सबसे आगे हो जाएगा I और फिर कौन सा हो जाएगा? C। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? DC। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए ज्यादा किसकी हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्थो इफेक्ट ज्यादा कहाँ लग रहा है? तो यहाँ पर आर्थो इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि ज्यादा बल्कि ग्रुप तो यहाँ पर है। हा? और यहाँ पर बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पर है सेकेंड नंबर पर, और फिर यहाँ पर है। तो आर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? C वाले पर होगा। ठीक है, तो C वाले पर सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C, फिर क्या हो जाएगा? B और फिर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C B और A। क्या? अच्छा, हाँ, तो आर्थो इफेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो आर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट होने की वजह सबसे कम हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ए, सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए बी और सी, ये बन जाएगा। और हम लोग करते हैं, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखो लोन पेयर डोनर है, जब नाइट्रोजन जो होता है डबल बॉन्ड होता है और वहां पे लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है, तो ऐसी चीज को हम ग्वानिडीन बोलते हैं, ग्वानिडीन बेस, ठीक है, ग्वानिडीन बेस, तो ग्वानिडीन बेस ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग अगर बात करें अच्छा बेस कौन होगा, सबसे अच्छा बेस कौन होगा, तो आप देख लो यहाँ पर आपको डोनर ज्यादा आइटम दिख रहे हैं, ये चीज देखो 1 2 और 3, तो सबसे अच्छा बेस तो ये हो जाएगा सी। फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो 2 नजर आ रहे हैं, ये देखो 1 और 2, फिर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर केवल 1 है, फिर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ये बेस, ठीक है, ये बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऑर्डर सी ए बी, ठीक है, तो ये भी हो गया। जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल बेस, अल्काइल बेस की बात कर लेते, देखा ही होगा, सुना होगा, पहले भी मैंने कराया है, लिखा है अगर NH3 1 डिग्री क्या होता है CH3 NH2, ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या हो जाएगा CH3 NHCH3, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या हो जाएगा CH3 NCH3 और CH3, तो ये आपको दिखता है, इसको बोलते हैं अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया, और ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इससे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री अमाइन है, कितना डिग्री 1 डिग्री अमाइन होता है, और ये कितने डिग्री है, इससे 2 लगे हुए हैं तो 2 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन, और ये कितना डिग्री है 3 डिग्री अमाइन होता है, 3 डिग्री अमाइन, तो 3 है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जिसमें NH2 है तो वो 1 डिग्री, जिसमें NH है वो 2 डिग्री, और जिसमें N है वो कितना डिग्री 3 डिग्री, यानी हर बार एक हाइड्रोजन कम हुआ और अल्काइल ग्रुप आ गया, तो इस तरीके से 1 2 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। इनकी बात हम लोग करते हैं अगर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में इनका ऑर्डर क्या होता है, तो गैसियस स्टेट में भाई अच्छा बेस क्या होगा, आप बताओ अच्छा बेस क्या होगा, इनमें सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, अरे जिसका प्लस आई जाता है, प्लस आई इसका जाता है कि नहीं, बोलो, तो प्लस आई सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ CH3 का है, सबसे अच्छा बेस यही तो होगा, ये वाला, तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर और लास्ट में क्या लिखोगे अमोनिया, लास्ट में क्या आ जाएगा अमोनिया, यानी NH3, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है अमोनिया, आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ठीक है, अमोनिया की बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मेनली देखेंगे ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्या देखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो गैसेस स्टेट में ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वस स्टेट, इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम यानी पानी के अंदर, अभी हम बात कर रहे थे गैसियस स्टेट, गैस में, एयर में, तो एयर में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, लेकिन एक्वस स्टेट अगर आपने लिख दिया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो गलत हो जाएगा, तो एक्वस स्टेट के अंदर जो इसका ऑर्डर आता है वो आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाता है, ठीक, और इसका ऑर्डर क्या जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो गैस में तो ठीक है प्लस आई इफेक्ट से कर लेते हैं, लेकिन एक्वस के अंदर हम लोग और भी फैक्टर देख लेते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगता है, वो भी फैक्टर देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं, आई इफेक्ट देखते हैं, उसके बेसिस पर वहां पर जो ऑर्डर मिलता है वो मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो इसको देखेंगे कैसे, इसको दिखाएंगे हम आपको क्लास 12 में,
ठीक है, यहाँ पर हम इसका पूरा हम डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ठीक है, इतना ज्यादा आपको जानना भी नहीं है, बस ये जानना है ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और क्योंकि ये चैप्टर ही है ना अमाइंस, तो अमाइंस में फिर क्या पढ़ोगे, पूरा चैप्टर ही अमाइंस है और उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज यही है, ठीक है, हाँ इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पूरा कम से कम 2-3 लेक्चर है, ये एक लेक्चर नहीं 2 से 3 लेक्चर है, जिसमें सब चीज हम लोग डायग्राम बना करके देखते हैं सीखते हैं। तो अभी केवल क्या करना है, जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप यूसी कर रहे हो तो बस नॉलेज के लिए कि अगर गैसेस स्टेट है तो ऑर्डर क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और एक्वस होगा तो क्या होगा, हाँ बाकी इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आगे जानेंगे, ठीक है, हाँ इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर इफ आर इज इक्वल टू जो आपका है आर जो है अल्काइल ग्रुप है वो अगर मिथाइल है तब आर क्या है मिथाइल, मतलब कहने का मतलब ये जो है ये आर हो सकता है, आई बात की नहीं समझ में, अरे भाई जो CH3 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं आर, यानी यहाँ पर जो 2 CH3 लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, अब जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा CH3 होगा, कुछ और हो सकता है R1 और R2, ठीक है, और यहाँ पर 3CH3 इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है R1 R2 और R3, अब कुछ भी हो सकता है तीनों R सेम हो जाए, R1 R2 R3 सेम हो जाए, और हो सकता है तीनों ही क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तीनों ही डिफरेंट हो जाए, तो आर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा लगा हुआ है, मैंने बोला अगर ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल बन गया, क्या बन गया मिथाइल, मतलब ये मिथाइल 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 मिथाइल, मतलब अगर आर मिथाइल है तो उस केस में जो हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री पढ़ते हैं नहीं 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री पढ़ते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और अगर ऐसा हुआ इसी के अंदर केस नंबर 2 आर जो है वो मिथाइल नहीं है कुछ और है, कुछ और होने मतलब कुछ भी इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, तब जो हमारा ऑर्डर बन करके आता है वो आता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और ये सब चीजें क्लास 12 में हम लोग देखेंगे भी, ठीक है कैसे आता है, तो अभी के लिए क्या है ये आपको याद रखना है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इसको याद रखो 213 1 एंड 3 13, और ये क्या है 231 231, ठीक है, हाँ तो ये 231 है, ये 213, ये कब है जब आर जो है मिथाइल है, और ये कब है जब आर मिथाइल नहीं, ठीक है, तो उसको देख लो, ठीक है, याद रखना 213 231, समझे, हाँ याद रखना पड़ेगा, और हमारे नाम के चैप्टर में सब नीट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये, 2 डिग्री हमेशा दोनों में आगे, दोनों में कौन आगे 2 डिग्री, है ना, ये सब कंपटीशन होता है, यहाँ 3 डिग्री था यहाँ 1 डिग्री था, इन दोनों में बहुत कंपटीशन होता है, तो 2 डिग्री सब बहुत ही ठीक है, हाँ बहुत यहाँ पर केस है केसेस है ना वो समझने पड़ेंगे, क्या ये सब एक्वस मीडियम गैस यहाँ खत्म हो गए, ये मतलब सिंपल बस ऑर्डर है, ये मतलब है जब कुछ ऐसी बात नहीं हो रही, केवल एक्वस मीडियम बोल दिया, अगर उसने बोल दिया एक्वस मीडियम है, तुमको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया और तुमसे बोला कि ऑर्डर क्या होना चाहिए अमाइंस का, तो क्या बताओगे, हाँ, और अगर उसने ये लिख करके दिया और तब ऑर्डर पूछा तब आप इस तरीके से बताओगे, है ना, हाँ उसने बोल दिया कि भाई अमाइंस मतलब कि बेसिक होते हैं नेचर में गैसेस स्टेट में और एक्वस स्टेट में दोनों, लेकिन एक्वस स्टेट में अमाइंस का ऑर्डर क्या होता है, तो क्या बताओगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, या वो कहेगा एक्वस स्टेट में जो अमाइंस जो होते हैं उनका जो बेसिक नेचर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है, तो राइट है, समझे, तो ये बात, और अगर वो बना करके आपको देगा इस तरीके से तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मिथाइल है कि मिथाइल नहीं, ठीक है, तो दो तरीके से, एक असर्शन रीजन टाइप आता है क्वेश्चन थ्योरेटिकल जो एनसीईआरटी बोलती है, और एक आता है ठीक है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अमाइंस का, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ,
कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। चलो फिर ठीक। तो ये बेसिक स्टेप था, ठीक है, खत्म होता है।